यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जेएनयू में उनका क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हैं हम लोग। जोरदार इनकलाबी सलाम पेश करते हैं कि इतनी कड़ी धूप में आप एक संघर्ष की यात्रा को लेकर उन तमाम जगहों पे गए जहां पिछले दिनों दमन किए गए। मारुति का मानेसर हो या और भी जगह हो जहां पे आप लोग गए, उन सारी जगहों पे आपने संघर्ष का एक संदेश दिया। साथ ही साथ भूख हड़ताल पे बैठे साथी नरेश मेहता और उनके और सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए अपनी बात शुरू करना चाहते हैं। साथियों, आप सारे लोग जानते हैं कि ये पब्लिक मीटिंग आज शेड्यूल की गई थी और जिसका कल अनाउंसमेंट किया जा चुका था, पहले भी अनाउंसमेंट हुआ था। आज 3:30 बजे होंडा वर्कर्स के जो साथी थे उनकी पदयात्रा को जेएनयू में आना था। हम लोग कुछ साथियों के साथ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, साथियों के साथ वेस्ट गेट पे पहुंचते हैं, जो अपनी यूनिवर्सिटी का वेस्ट गेट है, जो अक्सर वहां पे लोग आते जाते रहते हैं, वहां पे पहुंचते हैं। और हम लोग एकदम साधारण से तरीके से वहां पे खड़े होते हैं, सोचते हैं कि होंडा वर्कर्स साथी आएंगे और उनको हम लोग अंदर ले जाएंगे। उनके गार्ड्स जो G4S के हैं वो लोग कहते हैं कि हम अपने सुपरवाइजर को बुला लेते हैं, और हम लोग एकदम से उस चीज को एग्री हो जाते हैं, हाँ बुला लीजिए सुपरवाइजर को। और हम लोग बाहर खड़े ही होते हैं, तब तक देखते हैं कि अंदर से गेट बंद हो जा रहा है। हम लोग सारे लोग बाहर रह जाते हैं और ये लोग अंदर से गेट बंद कर लेते हैं। हम लोग वहां पे गेट पे पहुंचते हैं और कहते हैं कि एक सिंपल मेथड होता है एंट्री करने का। कोई भी किसी का भी गेस्ट आता है, कोई भी किसी का पब्लिक मीटिंग में कोई आना चाहता है, एक सिंपल सा मेथड है कि आप आईडी कार्ड दिखाइए, एंट्री करिए और लोग अंदर आते हैं। हम लोग उसी मेथड की तरफ जाते हैं और कहते हैं कि भाई सारे यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं और अपने जो भी साथी जिनको उन्होंने बुलाया है पब्लिक मीटिंग के लिए, उनको अंदर ले जाना चाहते हैं। प्रशासन के जो कहने पे वहां पे गार्ड पहुंचे हुए थे, एकदम अड़ जाते हैं इस बात पे कि हम एंट्री नहीं करने देंगे, किसी बात को बिना बताए। वो ये भी नहीं बताते हैं कि किस लिए वो रोक रहे हैं। बार बार इस चीज की धमकी दी जाती है कि हमने पुलिस को इंतला कर दी है, किस चीज की इंतला कर दी है ये भी नहीं बताते बार बार इस चीज को कहने पे। और हम लोग इस चीज को असर्ट करते हैं बार बार कि भाई ये यूनिवर्सिटी हमारी है। पब्लिक मीटिंग जो हम लोग करा रहे हैं वो एक यूनिवर्सिटी के आइडिया को दुरुस्त करने के लिए करा रहे हैं। वर्कर्स के साथ सॉलिडरिटी दिखाना एक यूनिवर्सिटी के आइडिया को दुरुस्त करता है, और इसीलिए ये पब्लिक मीटिंग हम लोग करा रहे हैं। लेकिन हम लोगों की एक नहीं सुनी जाती। हम लोग जाते हैं आगे, उनसे रजिस्ट करते हुए गेट खोलते हैं और अंदर घुस जाते हैं। सारे साथी अंदर घुसते हैं। उन लोगों की तमाम मारपीट छीना झपटी करने के बावजूद भी हम लोग अंदर जाते हैं और अपना मार्च प्रोसेसन लेते हुए जेएनयू से ऑफिस पे पहुंचते हैं। उन तमाम साथियों को मैं यहाँ पे क्रांतिकारी इस्तकबाल करना चाहता हूँ, क्रांतिकारी सलाम पेश करना चाहता हूँ, जो वहां पे प्रशासन की इतनी धमकियों के बावजूद एकदम डरे नहीं और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि भाई ये यूनिवर्सिटी स्पेस हमारा है। जिस चीज को हम पूरे पिछले दिनों से बार बार कहते आ रहे हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी के एक भी तिनके को, एक भी छोटी सी जमीन को, एक इंच की जमीन को आप हमसे छीन नहीं सकते। आप हमसे बिना पूछे किसी भी तरह की एक्टिविटीज को यहाँ पे नहीं करेंगे, और जो हम करना चाहते हैं उसमें कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे। हमने बहुत ही चुनौती भरे अंदाज में इस बार कहा, और कहा नहीं केवल, और उनके सारे जो भी ढकोसले थे, जो भी वहां पे उनके इरादे थे, उसको तोड़ते हुए हम लोग अंदर आए और आज ये पब्लिक मीटिंग करा रहे हैं। लेकिन बहुत ही शर्मनाक बात है, आप सारे लोगों ने देखा 9 फरवरी के बाद जो इंसिडेंट हुआ इस यूनिवर्सिटी में, सबने देखा 9 फरवरी के बाद जिस तरह से यहाँ पे पुलिस घुसाई जाती है और हजारों हजार छात्र छात्राएं निकल के उसका विरोध करते हैं। आज बहुत ही शर्मनाक ढंग से ये कैंपस में पुलिस घुसाई जाती है। ये कैंपस का रेक्टर से लेके प्रॉक्टर जो ऊपर बैठ के पूरा अपना गुणागणित दौड़ा रहे हैं कि कैसे इस मीटिंग को बैन किया जा सकता है, जो गुणागणित दौड़ा रहे हैं कि कैसे जो लोग वर्कर्स को अंदर लेके आए हैं उन पे फाइन लगा सकते हैं, उनको बाहर निकाल सकते हैं। उन लोगों ने बहुत ही शर्मनाक तरीके से इस कैंपस में पुलिस की 4-4 गाड़ियां घुसाई। अभी भी SHO जो बसंत कुंज थाने के हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक है के लिए। बार बार दुनिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शर्म करो शर्म करो। 9 फरवरी की घटना के बाद आप सारे लोगों ने देखा इस कैंपस के स्टूडेंट्स का बाहर हैरेसमेंट होता है,
बुरी तरीके से उनको मारा पीटा जाता है, बुरी तरीके से उनको जेएनयू के नाम पे एकदम हैरेस किया जाता है, बार बार बोला जाता है। आपने देखा यहाँ पे तमाम साथी मौजूद हैं जिन पे एफआईआर और सेडिशन के केस लगे थे, उनके कैसे किस तरह से लाल किले पे पोस्टर लगा दिए जाते हैं। उस पे कैंपस का वीसी कुछ नहीं करता है, उस पे कैंपस का प्रशासन कुछ भी नहीं करता, एक छोटी सी एक अर्जी तक नहीं डालता है कहीं। लेकिन जैसे ही पुलिस घुसाने का मौका मिलता है, तुरंत 4-4 गाड़ियों के पुलिस इस कैंपस में आ जाती है। जरा इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, आखिर ये कौन सी रस्म चलाने की कोशिश की जा रही है। आप जरा सोचिए कि आखिर वर्कर्स, जो लोग अपनी मेहनत के लिए लड़ रहे हैं, जो लोग अपनी मेहनत के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे किसको दिक्कत है, और इस प्रशासन को मतलब किस तरफ खड़े होने में अच्छा लग रहा है। आज जब बात आती है कि इस कैंपस में हम होंडा के वर्कर्स के साथ सॉलिडारिटी मीटिंग करेंगे, जब होंडा के वर्कर्स अपनी 28 तारीख से जो पदयात्रा चला रहे हैं उसको लेकर इस कैंपस में आते हैं, तब ये प्रशासन कहता है कि आप बाहरी लोगों को लेकर मीटिंग नहीं कर सकते। आखिर दिक्कत क्या है भाई? आज ही एक मीटिंग हुई है, आप सारे लोग पोस्टर देखेंगे, मैं दिखा दूंगा, फेसबुक पे भी उसका पोस्टर है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म के नाम पे आज एक मीटिंग हुई इस कैंपस में। 4-5 आर्मी के जनरल आके गए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए मीटिंग, पूरा स्पेस है, जेएनयू है जहाँ पे हम मीटिंग कर सकते हैं, अच्छे से मीटिंग करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी आकर यहाँ पे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से लेके आप तब बताएं कौन कौन से टेररिज्म पे मीटिंग करते हैं। लेकिन असल में जब हम लोग पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं, जब होंडा के वर्कर यहाँ पे पब्लिक मीटिंग करना चाहते हैं, तो ये लोग टेरराइज करने का कोशिश करते हैं, तब ये लोग टेररिज्म को हम पर एक्ट करते हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है, हम इस चीज को बोलना चाहते हैं। साथियों, ये वर्कर्स का स्ट्रगल आखिर इनकी आंख में चुभता क्यों? अगर आप जेएनयू का इतिहास उठा के देख लीजिए, जेएनयू का इतिहास उठा के देख लीजिए, जेएनयू प्रशासन का इतिहास उठा के देख लीजिए कि कितना एंटी वर्कर रवैया इनका रहा है। 2004 की बात है, इसी कैंपस में वर्कर्स को लेकर एक बड़ी हड़ताल हुई थी, सारे लोगों को रस्टिकेट कर दिया गया था, ऑफिस बीरर को रस्टिकेट कर दिया गया, फिर एक भूख हड़ताल हुई और सबका रस्टिकेशन वापस हुआ। इस कैंपस में इस वर्कर्स राइट को लेकर लड़ने का एक पूरी रवायत रही है। इस कैंपस में इस चीज को इंश्योर कराने की रवायत रही है कि यहाँ पे काम करने वाले हर वर्कर को मिनिमम वेज मिले। पीएफ की लड़ाई इस कैंपस में लड़के जीती गई है कई दफा पे, आपने पिछले दिनों देखा। इसी के नतीजे से यहाँ पे वर्कर्स की अपनी यूनियन खड़ी होती है और यहाँ के सफाई कर्मचारी और तमाम मेस वर्कर लड़के एक अपने यूनियन के अधिकार को लड़ते हुए यहाँ पे अपनी यूनियन बनाते हैं इसी कैंपस में, इसी प्रशासन से, जिसकी आंख में यहाँ का हर एक वर्कर चुभता है, यहाँ के हर एक वर्कर का अधिकार चुभता है। यहाँ के लोग अपनी यूनियन बनाते हैं और मैटरनिटी लीव, पीएफ से लेके तमाम लड़ाइयों को लड़ते हैं। लेकिन ये प्रशासन क्या एक भी बार वर्कर्स राइट को लेके एक कोई भी पब्लिक मीटिंग या ओपन हाउस करता है? नहीं करता है। आप लेबर स्टडीज के कोर्स खोल दीजिए, आप लेबर स्टडीज को किताबों में पढ़ा दीजिए, लेकिन अगर उस लेबर स्टडीज को किसी जमीन पे उतरता नहीं देखना चाहते तो आपके लिए बहुत इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम इस चीज को यहाँ से बोलना चाहते हैं, हम इस चीज को बोलना चाहते हैं कि चाहे जितना अधिकार, आप सोशियोलॉजी खोलते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस खोलते हैं, नाक की रैंकिंग आई है उसको लेके अपनी नाक ऊंची किए पड़े हुए हैं आज। लेकिन जब उन चीजों को यहाँ का स्टूडेंट जमीन पर उतारना चाहता है तब इनकी नाक में दम होने लगता है, तब ये लोग जाके अपने गार्ड्स को भेज के हम पर अटैक करवाते हैं। बहुत ही शर्मनाक तरीके से ये चीज हुई है, हम इस चीज को पूरी तरह से कंडेम करना चाहते हैं। हम इस चीज को बोलना चाहते हैं कि दुनिया भर के वर्कर जहां पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जेएनयू उनके साथ एक दर्द का रिश्ता रखता है। जेएनयू एक दर्द का रिश्ता रखता है मारुति में लड़ रहे उन तमाम वर्कर के साथ जिन पर फर्जी केस डाल के आप सालों से सालों जेल में उनको रखे हुए हैं। जेएनयू का लोग दर्द का रिश्ता रखना चाहता है राजस्थान के होंडा के उन तमाम वर्कर के साथ जिनको फर्जी तरीके से निकाला गया है और केवल फेसबुक पे नरेश मेहता जिंदाबाद लिखने पे उनको निकाल दिया जाता है। जेएनयू का लोग उनसे दर्द का रिश्ता रखना चाहता है और हम इस रिश्ते को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम इस चीज को बोलना चाहते हैं कि जेएनयू का लोग जब भी बस्तर में किसी आदिवासी पे हमला होगा वो दर्द के रिश्ते को कायम करते हुए प्रोटेस्ट करने जाएगा, चाहे यहाँ हो चाहे छत्तीसगढ़ भवन पे हो। हम इस चीज को बोलना चाहते हैं। हम बोलना चाहते हैं कश्मीर की जनता पर जब आप हमला करेंगे तब जेएनयू का लोग जाएगा, प्रोटेस्ट करेगा और इस चीज को बोलेगा कि आप सिविलियन किलिंग नहीं कर सकते। हम इस चीज को बोलना चाहते हैं और बार बार इस चीज को असर्ट करना चाहते हैं कि चाहे वो होंडा वर्कर्स की लड़ाई हो, चाहे वो मारुति वर्कर्स की लड़ाई हो, चाहे वो बस्तर के आदिवासियों की लड़ाई हो, चाहे वो कश्मीर के लोगों की लड़ाई हो, जेएनयू के एकेडमिक एनवायरनमेंट से कोई दूर नहीं है लड़ाइयां।
जेएनयू का एकेडमिक एनवायरनमेंट तभी एकेडमिक होता है जब इन सब लड़ाइयों को हम अपने सिलेबस के साथ साथ अपनी जमीन पर लड़ते हैं, अपनी जमीन पर लड़ते हुए देखना चाहते हैं। तो हम इस चीज को बोलना चाहते हैं, हम इस चीज को बोलना चाहते हैं कि देखिए, बात तो साफ है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो लोग बार बार जो सरकारी नीतियां हैं उनको हम पर थोपना चाहते हैं। आप लोगों ने 9 फरवरी के बाद देखा सारे लोग किस तरह से एकदम खाकी चड्डी का जो पूरा एक मॉडल है उसको इस यूनिवर्सिटी पे इम्पोज करना चाहे। वो चाहे कि इस यूनिवर्सिटी को संघ की शाखा में तब्दील कर दिया जाए, लेकिन असल में तो बात यही है, असल में तो बात है जो लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, जो लोग सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ मुखालफत कर रहे हैं, उनको तो हम लोग एक सॉलिडरिटी के नेटवर्क में बांधना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि वो सारे लोग साथ होकर तमाम लड़ाइयों को एकजुट होकर लड़े। और इसीलिए चाहे मारुति हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो बस्तर हो, चाहे वो कश्मीर हो, हम सारे लोग आज एक साथ लड़े, आज एक साथ खड़े हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, ह्यूमन चेन बना के, कंधे से कंधा मिला के, हाथ में हाथ डाल के बोल रहे हैं कि मोदी सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार की एंटी लेबर पॉलिसीज मुर्दाबाद। हम इस चीज को बोलना चाहते हैं। जब से ये सरकार आई है, आप सारे मजदूर साथी जो बैठे हुए हैं और तमाम स्टूडेंट साथी ने देखा, एक जबरदस्त तरीके का युद्ध छेड़ रखा। ये लोग युद्ध करते हैं, वहां चिल्ला रहे हैं बाहर युद्ध होगा, युद्ध होगा। रोज अर्नब गोस्वामी बोलते हैं, जी न्यूज बोलता है युद्ध आ रहा है, युद्ध आ रहा है, पता नहीं कब आ रहा है। लेकिन एक जो युद्ध आपने अपने अंदर छेड़ रखा है, जरा देखिए, जरा इस चीज को गौर करके देखिए अपने चारों तरफ कहां कहां युद्ध नहीं हो रहा है। आप देखिए, आप लोगों को 3000 लोगों को निकाल दिया जाता है, क्या वो युद्ध नहीं है? आपको रोजी रोटी से मजलूम कर दिया जाता है, क्या वो युद्ध नहीं है? मारुति के लोगों को 11-11 साल तक पिछले कई सालों से जेल में डाला गया है, क्या वो युद्ध नहीं है? बस्तर में आप बच्चों को मार देते हैं, क्या वो युद्ध नहीं है? कश्मीर में आप निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, क्या वो युद्ध नहीं है? और कौन सा युद्ध चाहते हैं? और कौन सा युद्ध आप चाहते हैं? आप किस तरह का युद्ध चाहते हैं? कौन सा युद्ध का एकदम मंजर देखना चाहते हैं? जरा बताइए। जरा इस सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं, आज इन तमाम पब्लिक मीटिंग, तमाम एकजुटता के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि कौन सा युद्ध छेड़ने की बात कर रहे हैं? जिस चीज पे युद्ध छेड़ना है उस पर तो कभी इस देश में छेड़ा नहीं गया। तमाम दिनों से जो मजदूर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो न्यूनतम वेतन की लड़ाई की बात होती है, जो अपना यूनियन बनाने की राइट्स की बात होती है, उस पर तो कभी इस सरकार की, जो इस देश की सरकारें हैं, वो युद्ध नहीं छेड़ती। इस देश की सरकारें सबको रोजगार मिल जाए, सबको अच्छी शिक्षा मिल जाए। हम लोग यहाँ पे टेंट लगा के रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास हॉस्टल नहीं। इस पे कभी युद्ध छेड़ने की बात नहीं करते हैं लोग। इस पे कभी युद्ध छेड़ने की बात नहीं करते हैं कि जो तमाम मजदूर साथी हैं सबको एक सम्मानजनक रोजगार मिले, एक अच्छे वेतन वाला रोजगार मिले। इस पे कभी युद्ध छेड़ने की बात नहीं होती। जब युद्ध छेड़ते हैं तो ये लोग अपने लोगों पे युद्ध छेड़ना चाहते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजलूम किया जा सके, तमाम उनकी जो अधिकार हैं उससे मजलूम किया जा सके। हम लोग इस चीज को बोलना चाहते हैं। हम लोग भी एक बैटल लड़ना चाहते हैं। हम लोग बैटल लड़ना चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ जो हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। और आज इस एकजुटता के जरिए, चाहे वो जिग्नेश मेवानी जो आंदोलन लड़ रहे हैं उससे एकजुटता हो, चाहे आपके साथ होंडा वर्कर्स के साथ एकजुटता है, हम लोग इस चीज को मजबूती से बोलना चाहते हैं। ये युद्ध हम जीत के रहेंगे, अपने अधिकारों की लड़ाई हम जीत के रहेंगे, चाहे वो उसमें किसी भी तरह की अड़चन डाली जाए। हम लोग अपने अधिकारों के जो लड़ाई छेड़े हैं, जो जंग छेड़े हैं, उसको जीत के रहेंगे। हम लोग एक चीज को बोलते हुए इस बात मीटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये सरकार और चाहे राजस्थान सरकार, सारी सरकारों ने एक तरह से इस साल में, पूरे पिछले सालों में एक एंटी मजदूर पॉलिसी लाई, जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनको लाया। और बार बार कहने पे, बार बार मजदूरों का हड़ताल करने पे, मजदूरों की हड़ताल को इस तरह साबित किया गया कि वो ट्रैफिक रोक देने वाले कोई चीज होती है, उसको एज ए अधिकार कभी नहीं देखा गया। ऐसा बोला गया कि ये लोग, कुछ लोग मोर्चा निकालते हैं तो यहाँ की मिडिल क्लास जनता जो है, जो अपनी कारों में बैठकर अपने ऑफिस जाती है, उनका काम रुक जाता है। बार बार इस चीज को हाईलाइट किया जाता है। हमारे न्यूज़पेपर वाले भी इस चीज को बार बार हाईलाइट करते हैं, टीवी चैनल वाले भी इस चीज को बार बार हाईलाइट करते हैं। कोई कभी अधिकारों की बात नहीं करता, लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। साल दर साल जो एंटी लेबर पॉलिसीज हैं, जो मजदूर विरोधी पॉलिसीज हैं, उनका विरोध मजदूर सड़कों पर निकलकर कर रहे हैं। उनके खिलाफ मजदूर आवाज उठा रहे हैं। जब आपने अभी 2 सितंबर को हड़ताल की थी, मैं इस चीज को बोलना चाहता हूं, जेएनयू के साथियों ने भी इसी एड ब्लॉक पे हड़ताल की थी और उन्हीं अधिकारों की लड़ाई को बुलंद किया था। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है।
इस चीज को समझना जरूरी है कि जो साथी उमर ने यहाँ पे नारा लगाया दुनिया के मजदूरों एक हो, उसको हम जमीन पर उतारते हुए देखना चाहते हैं। और इसीलिए जो तमाम लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, हम लोग साथ खड़े हैं, हम लोग साथ खड़े हैं। चाहे वो स्टूडेंट के अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे वो नौजवानों के रोजगार के अधिकार की लड़ाई हो, चाहे वो मजदूरों के न्यूनतम वेतन और सम्मानजनक नौकरी की लड़ाई हो, ये सारी लड़ाइयां एक साथ खड़ी हैं। और इसीलिए आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि कोई भी गेट हो, कोई भी गेट हो, चाहे जेएनयू का गेट हो, चाहे आप कोई और यूनिवर्सिटी में जाएं, चाहे कल आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आए, कोई भी गेट आपके लिए बंद नहीं होगा। इस चीज को हम पूरे विश्वास से कहना चाहते हैं, इस चीज को हम लोग इंश्योर कराना चाहते हैं, इस चीज को हम लोग इंश्योर कराना चाहते हैं। जेएनयू में जब हम लोग तमाम नीतियों के लिए लड़ते हैं, अपनी पॉलिसी की नीतियों के लिए लड़ते हैं, तब भी ये इंश्योर कराते हैं कि जो सबसे निचले पायदान पे खड़ा लोग है, जो सबसे निचले पायदान पे है, जो मजदूरी करता है और अपना मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता है, वो भी अपने बच्चे को यहाँ पे भेज सके। इन नीतियों की लड़ाई जेएनयू में करते हैं। हम स्टूडेंट यूनियन की तरफ से इस चीज को बोलना चाहते हैं। और इसीलिए हमारी लड़ाई और आपकी लड़ाई कोई एक नहीं है। हमारी लड़ाई भी जो बंद से लगाई गई है, जो ये गेट नुमा बंद से लगाई गई है, उनको तोड़ने की है। और आपकी लड़ाई भी जो हांडा में गेट लगाया गया है, उसको तोड़ने की है। इसलिए खुद को बोलना चाहते हैं। साथियों, जब कल आप जंतर मंतर पर जाके अपनी सभा करेंगे, तो इस चीज को आपको पूरे विश्वास के साथ बोलना चाहते हैं। हम लोग उन तमाम लड़ाइयों को एकजुट करके अपने हौसले को बुलंद करेंगे, जो लड़ाइयां आज देश भर में लड़ी जा रही हैं। मैंने तमाम लड़ाइयों का पहले ही जिक्र किया, लेकिन इस चीज को जानिए, जो लड़ाइयां इस देश में लड़ी जा रही हैं, चाहे वो ऊना की लड़ाई हो, चाहे वो ऊना में दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो एससीयू में रोहित वेमुला जो साथी जिनकी संस्थानिक हत्या कर दी गई उनकी लड़ाई हो, चाहे वो अभी जो कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई हो, जो बस्तर में लोग लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई हो, सारी लड़ाइयां एक है। और इसी हौसले के साथ हम आगे भी लड़ेंगे, इनके सारे गेट तोड़ के ध्वस्त कर देंगे। इंकलाब जिंदाबाद। मैं आगे की पब्लिक मीटिंग शुरुआत करते हुए मैं होंडा यूनियन के साथी सतीश को बुलाना चाहता हूं कि आए अपनी बात रखें।